मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नजर से में खुश आमदेद। उर्दू जबान में एक मशहूर कहावत और ज़रबुल मिसल आम है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस कहावत का मतलब और वजाहत के पीछे पूरी एक कहानी और दास्तान मौजूद है जो एक कौम के लिए सबक भी है, और ये सबक आमोस कहानी बचपन में सुनाई जाती थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस ज़रबुल मिसल का आम सा मतलब तो ये है कि किसी मुल्क में अंधेर, जुल्म और नाइंसाफी का राज हो और बादशाह अहमक, चौपट, बेवकूफ़, नादान और गौदी मुसल्लत हो तो सादा खाना और मिठाई एक ही भाव बिकने लगते हैं। वो बुरे और भले की तमीज़ खो बैठते हैं। हर शख्स अपने मफाद की फिक्र में रहता है। फितना और फसाद का दौर दौरा होता है और ऐसी बस्तियां दुनिया में जहन्नुम का नमूना बनकर रह जाती हैं। इस कहावत के पस मंजर की कहानी यह है कि कहते हैं कि एक साधु अपने चेले के साथ किसी सल्तनत या नगरी के करीब से गुजर रहा था। नगरी इलाके, मुल्क या सल्तनत को कहते हैं। चेले को भूख लगी तो इसने कुछ लेकर खाना चाहा तो मालूम हुआ कि इस सल्तनत में हर चीज की एक ही कीमत है। भाजी यानी सब्जी की तरकारी या सादा खाना भी टके का एक शेर या किलो मिल जाता है, जबकि टका पुराने वक्तों का एक सिक्का था जो 2 पैसे के बराबर होता था। और खाजा जैसी कीमती और मजेदार मिठाइयां, जिसे मक्खन बड़े भी कहा जाता है, इस टके पर दस्तयाब है। चेले के मुंह में पानी भर आया और इसने अपने गुरु से कहा, मैं अब यहीं रहूंगा क्योंकि ये मुल्क तो बहुत अच्छा है। साधु जरा समझदार था, कहने लगा, जहां अच्छे बुरे की तमीज ना हो वहां रहना खतरे से खाली नहीं। ये अंधेर नगरी मालूम होती है, तू मेरे साथ चला चल। चेले ने यहाँ रहने की जिद की। गुरु ने कहा, अच्छा जैसे तेरी मर्जी, मगर मैं एक अंगूठी तुझे देता हूँ, इस उंगली में पहने रखना और कभी कोई मुसीबत पड़े तो निकाल कर मुंह में डाल लेना। ये कहकर साधु तो चल दिया और चेला उसी सल्तनत का हो लिया। चेले के कुछ दिन तो ऐश में गुजरे, मगर एक दिन एक गली से गुजर रहा था कि देखा एक इमारत बन रही है। चेला तमाशा देखने खड़ा हो गया और मजदूर से बातें करने लगा। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और जेर तामीर सामने की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरी। एक राहगीर उसके नीचे दबकर हलाक हो गया। सिपाही दौड़े और इमारत के मालिक को गिरफ्तार करके राजा के दरबार में ले गए। राजा ने फरमान जारी किया कि मकान के मालिक को फिलफोर फांसी दे दी जाए। अब वो गिड़गिड़ाया और कहने लगा, मेरा कुछ कसूर नहीं, मैं तो मौके पर भी मौजूद नहीं था। सब कसूर दरअसल उस राजमिस्त्री का है जिसने इस इमारत को नाकिस बनाई। राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अर्ज की कि हजूर, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, मजदूर गारा पतला लाया था जिसकी वजह से दीवार कायम न रह सकी। फिर मजदूर को पकड़ कर लाया गया और मजदूर ने बयान दिया कि माशकी ने पानी ज्यादा डाल दिया था जिसके सबब गारा पतला हो गया। सिपाहियों ने माशकी को दरबार में हाजिर किया। माशकी ने हाजिर होकर सफाई दी कि मुझे तो साधु के चेले ने बातों में लगा लिया था, इसलिए मेरी इसमें कोई खता नहीं। राजा ने आखिरकार गजबनाक होकर हुक्म दिया कि चेले को फांसी पर लटका दिया जाए। इस गरीब चेले का खून खुश्क हो गया। जान बचाने की फिक्र में था कि अचानक गुरु की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने झट उंगली से खींची और मुंह में डाल ली। साधु न जाने कहां से जिन की तरह नमूदार हुआ और सारा अहवाल देखा। राजा से कहने लगा, महाराज, असल गुनहगार तो मैं हूं, मैंने इस चेले की तरबियत ही गलत की थी, आप उसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिए। राजा को तो फांसी देनी थी, चाहे किसी को भी हो। वो राजी हो गया और साधु ने कहा, मैं मरने से पहले कुछ पूजा पाठ या इबादत करना चाहता हूँ। राजा ने मोहलत दे दी। साधु ने कुछ देर अलग जाकर इबादत की और फिर खुशी खुशी लौट आया। साधु मुस्कुराकर कहने लगा, बस अब जल्दी से मुझे फांसी दे दीजिए, ये बड़ी शुभ घड़ी है। देवताओं ने बताया है कि इस वक्त मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। बेवकूफ राजा ये खबर सुनकर हक्का बक्का रह गया और चंद लम्हे सोचता रहा कि अगर मैंने ये फांसी साधु को दे दी तो ये जन्नत में चला जाएगा। तो आखिरकार ये फैसला किया कि ये दीवार चूंकि मेरी सल्तनत में गिरी है तो मैं ही कसूरवार हूं, और फिर लपक कर खुद ही फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। तो तब से ये ज़रबुल मिसल आम है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये मिसल उन माशरों पर सादिक आती है जिनमें लाकानूनियत का राज हो
हुक्मरान और उनके कारिंदे सिफारिशों पे आए हों, लोग ख्वाहिशात की गुलामी करें, हर तरफ नफसी का आलम हो, लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को रोन डालने से भी गुरेज न करते हों, जहाँ अखलाकियात और मोरालिटी ख़त्म हो गई हो, जहाँ चोर, डाकू, शरीफ, बदमाश सब बराबर हों, ऐसी बस्तियाँ हमेशा इंसानों के लिए नुकसान का बायस होती हैं और ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक इंतहाई मारूफ कौल है कि कोई माशरा कुफर पर तो कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी पर नहीं। जंग अजीम दोम के दौरान इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल को इसके एक सिपहसालार ने बताया कि हम शिकस्त खाने वाले हैं और जर्मन फौजें लंदन का मुहासरा करने वाली हैं। इसने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या हमारे यहाँ अभी तक इंसाफ हो रहा है? जवाब मिला जी हाँ। तो चर्चिल ने कहा फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और फिर दुनिया ने क्या नजारा देखा कि जर्मन फौजों को बिलाखिर पसपा होना पड़ा था। कन्फ्यूशियस एक चीनी फलसफी था। उसके फलसफे ने चीन के लोगों और माशरे पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब किए। किसी ने एक बार कन्फ्यूशियस से पूछा कि अगर एक कौम के पास 3 चीजें हों, इंसाफ, मईशत और दिफा, और बवजह किसी मजबूरी के किसी 2 चीजों को तर्क करना मकसूद हो तो किन चीजों को तर्क किया जाए? तो कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया कि मईशत और दिफा को तर्क करो और इंसाफ को बचा लो। इस पर सवाल करने वाले ने हैरत से कहा कि मईशत और दिफा को तर्क किया तो कौम भूखों मर जाएगी और दुश्मन हमला कर देंगे। तब कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि इंसाफ की वजह से उस कौम को अपने मुल्क पर एतमाद होगा और लोग मईशत और दिफा का हल इस तरह करेंगे कि पेट पर पत्थर बांधकर दुश्मन का रास्ता रोक लेंगे। एक कहानी और भी बड़ी मशहूर है। उल्लू और तोते की मशहूर कहानी भी हमें यही बताती है कि बस्तियां तब वीरान होती हैं जब वहां से इंसाफ और मेरिट उठ जाता है। हमारे सामने मगरिब की मिसाल है कि जब तक उस माशरे में नाइंसाफी रही, तबाही उनका मुकद्दर बनी रही, और जब अपने माशरे में इंसाफ कायम किया तो दुनिया पर गालिब हो गए। इसलिए इल्लामा इकबाल का हमें बचपन में सबक दिया गया था कि सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमारी ये कोशिश आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। अगर ये मालूमाती कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। कहावत और ज़रबुल मिसल एक ही शय है। किसी वाक़े या किस्से वगैरह का नतीजा जो लगे बंधे अल्फाज में बतौर मिसाल बयान किया जाए उसे कहावत या ज़रबुल मिसल कहा जाता है, जबकि मुहावरा यह है कि किसी शय की वजाहत के लिए इसके हकीकी और असल मतलब की बजाय किसी दूसरे माने में बयान किया जाए। दैट्स इट।